प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को स्वर्ण मालिनी वसंत रस इसको बताने के लिए आया हूँ। स्वर्ण मालिनी वसंत रस जो दवाई है वह बहुत ही अच्छी दवाई है। आप लोग अपने प्रैक्टिस में जरूर इसका प्रयोग करते होंगे। स्वर्ण मालिनी वसंत रस जो है इसके बारे में ऐसा बताया है कि सर्व रोगे वसंत। जिस तरह से वसंत ऋतु आती है तो शरीर आप लोग देखते हैं कि प्रकृति में कोयले जो रहते कोयल जो रहती है वो आवाज निकालने लगती है। हवा बहुत अच्छी अच्छी चलने लगती है और मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। तो स्वर्ण मालिनी वसंत रस जो है उसका यही काम होता है कि शरीर को एकदम पुष्ट बना देना, शरीर को व्याधि से मुक्त कर देना। और स्वर्ण मालिनी वसंत का यह काम ऐसा होता है कि सारी सारी धातुओं को ताकत देना और धातुओं को उत्तेजना देना और नया पोषण कराना। तो वह स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग कैसे होता है? तो जिस तरह से यह ऐसी एक दवाई है, तो जैसे आप लोग ये समझिए, एक परिकल्पना करिए कि जिस तरह से भारत देश में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, डीएम होते हैं। हर सिटी में डीएम होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि अपने नगर को बहुत अच्छा बनाते हैं, उसका ग्रोथ अच्छा करते हैं। उसके साथ में स्वर्ण मालिनी वसंत है, बाह्य शत्रुओं को भी नाश करती है, मतलब डिफेंस सिस्टम भी कार्य, मतलब यह डिफेंस का भी कार्य करती है। इंटरनली और एक्सटर्नली भी बहुत अच्छा करती है। तो इसीलिए स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग आप लोग करते होंगे, लेकिन मैं उसको शास्त्र के हिसाब से बेसिक प्रिंसिपल क्या है वह मैं बताऊंगा, और क्लिनिकली इसका क्या क्या प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वह सब मैं बताऊंगा। तो पहले स्वर्ण मालिनी वसंत में क्या क्या चीज है वह जानना बहुत जरूरी है। और स्वर्ण मालिनी वसंत को ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स है और कब कब इसका प्रयोग करना चाहिए और कब कब नहीं प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पर यह मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव रहती है और कब कब यह मेडिसिन नहीं इफेक्ट करती है, यह जानना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली कोई भी दवाइयां नहीं देनी है। ऐसा बताते हैं कि रस योग सार नाम का जो बुक है उसमें ऐसा बता रहे हैं कि स्वर्ण मुक्ता दर्द मरिचम भाग वृद्ध्या प्रदेयम खरपरेष्टे प्रथम अखिलम मर्दयद भक्षणेन यावस्नेहो व्रजति विलियम निम्बू निरेन तावत गुंजाद्वंदम मधुचपलया सर्व रोगे वसंत। मतलब कितना अच्छा इन्होंने वर्णन किया है कि सर्व रोगे वसंत, सभी व्याधियों में यह वसंत ऋतु जिस तरह से बाहर जगत में होती है उसी तरह से वसंत कल्प है जिसमें खरपर रहता है, उसका प्रयोग करके ये बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वह जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें स्वर्ण भस्म रहता है, प्योर गोल्ड का। आप लोग 22 कैरेट का स्वर्ण लेके आइए और उसका स्वर्ण भस्म बनाइए, शोधन मारन विधि से बना के स्वर्ण भस्म इसका प्रयोग करना है। तो वह एक भाग रहना चाहिए। फिर मौक्तिक भस्म, मोती का जो भस्म रहता है वह 2 भाग लेना है। स्वर्ण भस्म 1 भाग, मोती भस्म 2 भाग, शुद्ध हिंगुल 3 भाग लेना है। मतलब क्रम से देखिए, डबल डबल हो रहा है। पहले स्वर्ण भस्म 1 भाग, फिर उसके बाद में मौक्तिक भस्म 2 भाग, फिर उसके बाद में हिंगुल जो रहता है वो 3 भाग हो गया। मतलब एक एक क्रम से बढ़ रहा है। उसके बाद में काली मरीच जो रहता है वो 4 भाग। उसके बाद में जो शुद्ध खरपर रहता है या कल खापरी रहता है वह 8 भाग लेना है। ये सबको मिक्स कर देना है सारे, फिर उन्हें खल कर देना है, मिश्रण बना देना है। और उसके बाद में उसमें गाय का जो मक्खन होता है, जो गाय के दूध से बना हुआ फ्रेश मक्खन होता है वह डाल देना है। और जब उस तब तक खलते रहना है ये भस्म में, तब तक खलते रहना है जब तक वह निस्नेह हो जाता है। उसके बाद में क्या करना है कि इसमें नींबू का रस डालना है और 45 डेज तक इसको खल करते रहना है। तो नींबू के रस से ऐसा संस्कार होता है कि गुणांतरधान हो जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा बताया है दूसरे ग्रंथों में कि 95 भावना देनी चाहिए नींबू के रस की, तो वह बहुत शुद्ध टाइप का ये स्वर्ण मालिनी वसंत बन जाता है। जब ये बन जाता है ना तब इसकी गोलियां बना दी जाती है। स्वर्ण मालिनी वसंत को ना अलग अलग पर्याय नाम से जाना जाता है। वैद्य वर्गों में इसको बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छी दवाई है। और इसमें स्वर्ण भस्म है, मौक्तिक भस्म है, हिंगुल है, काली मरीच है, और उसके बाद में खरपर है। तो खरपर का योग जो भी रहता है उसको वसंत कल बोलते हैं। इसी तरह से इसका पर्याय नाम है मालिनी प्राग वसंत या वसंत मालिती। ऐसे बहुत सारे पर्याय नाम से अलग अलग प्रांतों में इसको बोला जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ण मालिनी वसंत है ना, उसी के छोटे भाई हैं लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत। ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो वसंत नाम से हैं। और भी है दवाइयां तो सिद्ध मालिनी वसंत, फिर अपूर्व मालिनी वसंत, फिर रत्न मालिनी वसंत, बृहत स्वर्ण मालिनी वसंत, लघु स्वर्ण मालिनी वसंत। ऐसे बहुत सारे कल्प हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन हम लोग आज स्वर्ण मालिनी वसंत जो फेमस दवाई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो स्वर्ण मालिनी वसंत का ऐसा कार्य जो रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम पे रहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनको क्या करना है कि बल प्रदान करना है। जितने भी मतलब मज्जा धातु है, मज्जा धातु पे ये बहुत अच्छा काम करता है और पूरे धातुओं को, जब मज्जा धातु को अच्छा करेगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अच्छा करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अच्छा करेगा, स्पाइनल नर्व्स को ताकत देगा, तो क्रैनियल नर्व्स को ताकत देगा, नर्व्स को ये पूरी तरह से बलशाली बना देता है। और इसी तरह से बताया है कि नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पे काम कर रहा है, स्पाइनल नर्व्स पे काम कर रहा है, जो प्लेक्सेस रहते हैं नर्व्स के अलग अलग, जो चक्र बताए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा चक्र, ये सारे जो प्लेक्सेस बताए हैं, जो नर्व्स के प्लेक्सेस होते हैं, उन सबको ये बल देता है, ताकत देता है। और इसीलिए बोला है कि सर्व रोगी वसंता, जब नर्वस सिस्टम को ताकत आ जाएगी तो इंसान अपने आप ना बहुत ज्यादा यौवनावस्था में आ जाएगा और उसकी जितने भी विकार हैं वह दूर हो जाएंगे, तो पेशेंट ना बहुत जल्दी रिकवरी कर देता है। इसी तरह से ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं, हम कोई भी अन्न का सेवन करते हैं तो पहले आहार रस बनता है, उस पर जाठराग्नि की क्रिया होती है, आहार रस बनता है, फिर उसके बाद में वह रस होता है वह हृदय में जाता है, रसवस स्रोतस के मूल में जाता है और वहां से उसका परिभ्रमण होता है। तो पहले आहार रस से रस धातु बनता है, रस धातु से फिर रक्त धातु बनता है, रक्त धातु से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे धातु बनते हैं। तो यह वसंत कल्प है ना, यह क्या करता है कि अच्छा क्वालिटी का रस धातु बनाता है, उसको ये रसायन है, मतलब अच्छा एकदम उत्कृष्ट सबसे बेस्ट जो रस धातु है वह बनाता है। उसके बाद में रक्त धातु भी सबसे अच्छा बनाता है। तो रस से रक्त बनना, रक्त से मांस बनना, मांस से मेद, मेद से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यह जो परिणति रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू, जो आगे के जो धातु रहते हैं उनको जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ये बल दे देता है। वह क्रिया जब अच्छी होने लगती है तो फिर पूरे धातुओं का बल मिल जाता है और रसायन की प्रक्रिया होती है। जिस तरह से आंवला, आम्ल की रसायन चरक संहिता में बताया है, उसी तरह से आम्ल की रसायन का जो कार्य होता है कि यौवनावस्था आ जाती है, तारुण्यावस्था आ जाती है, उसी तरह से वसंत कल्प का भी प्रयोग उसी रूप में अगर किया जाए तो वह भी रसायन कार्य होता है। लेकिन आम्ल की रसायन और इसमें यह डिफरेंस है कि वही कार्य को ये फास्ट कर देता है। मतलब स्वर्ण भस्म वगैरह है, मतलब धातुओं के भस्म है तो ये फास्ट क्रिया कर देता है। तो रसायन का कार्य जो कुट्टी प्रावैशिक रसायन करते हैं उसका सेवन करते हैं तो कभी कभी एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल या पांच पांच साल लग जाते हैं, कुटी में रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य पालन करके करना पड़ता है। लेकिन जब स्वर्ण मालिनी वसंत का सेवन करते हैं तो वही प्रक्रिया एक महीने में हो जाती है या 20 दिन में हो जाती है और धातुएं पुष्ट होने लगती है। हमारे जो गुरु जी हैं आदरणीय वैद्य समीर जमदग्नि सर, वह इसका एक योग बताते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। कि जैसे कोई इंसान बहुत क्रुश है, मतलब बहुत ज्यादा पतला है, दुबला पतला है और उसको ना बल बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है, तो सर ऐसा बताते हैं कि स्वर्ण मालिनी वसंत है ना, उसको सुबह देना है और शाम को देना है। और बीच में जब दोपहर का काल होता है, 10 से 2 बजे का जो टाइम रहता है पित्त का काल, तो पित्त के काल को सबसाइड करना है और हमें कफ का काल को कृत्रिम रूप से शरीर में बनाना है। तो इसलिए जो नीम का पत्ता होता है, नीम का पत्ता 10 से 2 के बीच में आप उसका स्वरस या कल्क बना के खिला दीजिए, या नीम का चूर्ण शहद के साथ दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, नीम ना पित्त को सप्रेस कर देगा। तो सुबह से शाम तक ये क्या होगा, एक तो वो पित्त के काल में भी नीम का असर रहेगा और वायु के काल में भी पित्त वो नीम का असर रहेगा। तो पूरा बॉडी में कंटिन्यूटी में कफ दोष कृत्रिम रूप से स्थिर रहेगा। और उसी में स्वर्ण मालिनी वसंत सुबह और शाम देना है, एक एक गोली देना है, मक्खन के साथ देना है। तो इससे क्या होगा कि पुष्टि होने लगती है, वजन बढ़ने लगता है। ऐसा आप लोग 20 दिन करिए या एक महीना करिए, एकदम बहुत फास्ट वेट बढ़ता है। तो यह कॉन्सेप्ट मैंने, जो हमारे गुरुजी ने बताया, वह मैंने भी बहुत सारे पेशेंट को दिया, सभी को अच्छा रिजल्ट आता है। तो स्वर्ण मालिनी वसंत कृष को बृहद, मतलब बड़ा ये बृहण करके उसको मजबूत बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। इसका प्रयोग ये होता है। और ऐसा है कि जब धातु अच्छे होंगे तो जो तीनों दोष है, वात पित्त कफ, वह भी एकदम बैलेंस में हो जाते हैं। जब वात पित्त कफ अच्छे होंगे, समदोषा, तो वो क्या करेंगे, सम धातु, फिर मल क्रिया, सम धातु, समदोष, समाग्निश्च, समधातु मल क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्र मना स्वस्थित्य विधीयते, यह स्वस्थ बना देता है। इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग धातुओं पे भी होता है, दोषों पे भी होता है, मलों पे भी होता है, अग्नि को भी ये प्रदीप्त कर देता है। और उसके बाद क्योंकि काली मिर्च है इसमें और हिंगुल है, और आगे मैं बता रहा हूँ ये सारे व्याधियों में बहुत ही अच्छा रसायन द्रव्य है और ताकत दे देता है, बृहण करता है, बल्य है।
तो इसका प्रयोग आप लोग भी प्रैक्टिस में करते हैं, लेकिन इसको शास्त्रीय रूप से समझ लीजिए कि ये क्या-क्या कार्य करता है। दूसरा ये बात होता है कि कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई व्याधि हो गई, तो इंसान ना बहुत कमजोर हो जाता है, और जो शरीर के अंदर की धातु होती है, वो प्रतिकार शक्ति होती है, वो जो भी जैसे हम लोग मॉडर्न के भाषा में बोलते हैं कि डब्ल्यूबीसीज, जो एंटीबॉडीज रहते हैं, वो क्या करते हैं कि बाहर की जो भी जीवाणु संसर्ग हो गया है, या कोई भी बाहरी आघात से या आगंतुक कारण से बीमारी हो गई, तो शरीर ना प्रतिकार करता है। तो ये प्रतिकार कर करके फिर जीर्ण अवस्था में जब व्याधि चली जा रही है, तो ना भले बीमारी चला गया, लेकिन ना शरीर की धातुएं बहुत जीर्ण हो गई रहती है, वो कमजोर हो गई रहती हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर स्वर्ण मालिनी वसन दिया जाए, तो ये पूरी तरह से ताकत लगा के पूरी तरह से पेशेंट को एकदम मजबूत बना देता है, ताकतवर बना देता है। पहले इतनी ताकत नहीं थी जितना अभी आ जाती है। तो इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत का जो भी जीर्ण व्याधि से उठे हुए इंसान है और उनको ताकत देना है, तुरंत ही बढ़ाना है, उसमें इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। मैंने एक पेशेंट का केस बताया था। मेरे पास एक आर्मी का ऑफिसर आया था, मेरा क्लासमेट, जिसको ना एक्सीडेंट हो गया था, हेड इंजरी हो गया था। वो तुरंत ही उसको कमीशन मिला था इंडियन आर्मी से। तो उसका वो जा रहे थे, तो जाते जाते जब वो आर्मी का ट्रक जो रहता है, शक्तिमान गाड़ी रहती है, तो वह ना खाई में ब्रेक फेल होके गिर गया। तो फिर ना उसका ये हुआ कि जो लोहा जो रहता है गाड़ी का अंदर का, वह उसके सिर को बचा के रख गया, लेकिन इंटरनल इंजरी बहुत हुई थी, 200 फीट से गिर गया था। तो उसको वहां से उठा के आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो लेके आया, और वहां लेके गया, पीजीआई चंडीगढ़ में उसका ऑपरेशन किया गया। तो वहां पे कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिल्ली में हॉस्पिटल है, आर्मी रेफरल हॉस्पिटल, वहां पे उसको लेके गए। तो फिर आर्मी ने कहा कि ये तो हैंडीकैप्ड हो गया है, फिजिकली भी मेंटली भी, तो इसको निकाल दिया जाए, आर्मी से बोर्ड आउट कर दिया बिना पेंशन के। तो एक तरह से हैंडीकैप्ट हो गया और बेड पे सोया था, आंखें देख रही थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। तो उसको चार चार आदमी लोग उठा के बैठाते थे, सब करते थे। तो वो एमनीशिया में गया था, मतलब भूल गया था, और अंदर इंटरनल इंजरी थी, मतलब वो हड्डी उड्डी नहीं टूटा था, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा जैसे शत क्षीण होता है, उस तरह की कंडीशन थी। ब्रेन में भी चोट लगी थी बहुत ज्यादा। तो सर्जरी करके तो एनाटोमिकली ठीक कर दिया, लेकिन वो भूल गया था। तो उन्होंने पुणे के बड़े बड़े डॉक्टर लोग को दिखाया, तो सारे लोग बोले कि एलोपैथी के भी बोले, आयुर्वेद के भी बोले कि हम ट्राई करेंगे, लेकिन ये असाध्य है, इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वो मेरा क्लासमेट था स्कूल का, तो उसकी बहन मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में। तो वो मेरे पास लाई, तो मैंने उनको लिख के दिया कि क्योंकि अब दोस्त है तो मैं फीस कैसे लूं, तो मैंने सब लिख के दिया दवाई कि आप ये लेके आइए। तो सहस्त्रपुटी अभ्रक लेके आए, और स्वर्ण मालिनी वसंत वो लगा करके, वो मंगवा के, और मैंने बस्ती शुरू किया। तो वह सब देने लगे ना, तो अभ्रक भस्म का भी कार्य हुआ और स्वर्ण मालिनी वसंत का भी कार्य हुआ, कि वह 3 महीने में पूरी तरह से अच्छा हो गया। नस से भी दिया मैंने, और बस्ती भी दिया, रसायन भी दिया, रसायन में आम्ल की रसायन, ब्राह्म रसायन, ये सब दिया। 2005 की बात है। वो 3 महीने में इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि यहाँ से जो एएफएमसी है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वहां तक वो जाता था, और वहां पे उनको ऑफिसर ने बोला था कि आप एडमिट रहो। लेकिन वो खुद गाड़ी, क्योंकि उसका घर इधर ही था मेरे घर के पास ही, तो आता जाता था। 3 महीने में पूरा रिकवर हो गया, और उसको पूरा याद भी आ गया। इसमें सहस्त्रपुटी अभ्रक का भी रोल है, और स्वर्ण मालिनी वसंत का भी रोल है। दोनों ने इतना अच्छा हील किया। तो फिर वो गया, दिल्ली में गया, आर्मी हेडक्वार्टर में गया, और बोला कि मुझे मेरी जांच कराई जाए कि मैं फिट हूं कि नहीं, आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं। तो डॉक्टर लोगों ने रिपोर्ट देखा, और उसको देखा, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर थे। तो वो बोले कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप ठीक कैसे हो गए। तो उसने कहा कि मैं आयुर्वेद के, मेरे क्लासमेट है, उनसे मैं ठीक हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने फिर सारी जांच की, आईज का चेकअप किया, बॉडी का जो भी आर्मी के जब रिक्रूटमेंट में जो जो होता है एग्जामिनेशन, वो सारा कराया गया, एकदम फिट हो गया। तो उसको ए ग्रेड मिला, A++ मिला, और वो आर्मी में आज ब्रिगेडियर है। और आसाम बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर, आसाम में चाइना बॉर्डर पे वो, मतलब जो पोस्ट है आर्मी का हेडक्वार्टर, मतलब जो कमांड ऑफिस है वहां का, वो मेन है। तो 2005 से 2021 तक उसकी धातु इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई, कि आज तक वो वीक नहीं हुआ। और मैं कभी उसका, उससे मिलवाऊंगा, आप लोग खुद बात कर सकते हैं। तो मैंने स्वर्ण मालिनी वसंत का और सहस्त्रपुटी अभ्र का प्रयोग देखा है, किया है, तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। ऐसे ही मेरा एक और दोस्त था, उसका क्या हुआ कि वो जा रहा था, तभी ट्रक वाले ने कुछ एक्सीडेंट कर दिया। तो वह पूरी तरह से बेहोश हो गया, और बेहोश हो गया तो उसको ना मेमोरी था, वो शॉर्ट सर्किट होता था, मतलब उसको याद करना था बचपन का, तो याद हो रहा है कुछ और। ऐसे उसका दिमाग ही सरक गया था, जिसको बोलते हैं दिमाग सड़क गया, ऐसा हो गया था। तो उसको भी इंजरी हुई थी। तो
उसको भी मैंने स्वर्ण मालिनी वसंत दिया, उसकी मेमोरी भी अच्छी हो गई। तब मैंने जब किताबों में पढ़ा और हमारे गुरुजी लोगों से डिस्कस किया एक केस, उन्होंने बताया कि यह नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे, सेरेबरम, सेरेबेलम, फिर मेडुला ऑब्लंगाटा, जहां भी इंजुरी रहता है उसको ये रिकवर मतलब अच्छे से हील कर देता है। इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत जो किताबों में बताया, वो जब प्रैक्टिस में हम लोगों ने प्रयोग किया तो सच में फायदा होता है। ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट आए जिनको स्पाइनल इंजरी हो गया था। तो स्पाइनल इंजरी में मतलब कोई कार में एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो इतना जोर से इंजरी हुआ था, इतना मतलब जो भी इंजरी का इम्पैक्ट इतना और एक एक चुटकी की मात्रा में ही खिलाया, ज्यादा नहीं खिलाया। तो उतना खिलाने से स्पाइनल इंजरी भी ठीक हो जाती है। बस्ती देना है, रसायन देना है और स्वर्ण मालिनी वसन देना है। सारे जो नर्वस टिश्यूज जो रहते हैं, पूरा माइलिन शीथ हुआ, पूरे नर्व्स वो पूरे रीजनरेट होते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी करिए। जितने भी नर्वस सिस्टम की इंजुरी रहती है, स्पाइनल इंजुरीज रहती है, ब्रेन की इंजुरीज रहती है, सब में बहुत अच्छा काम करता है। और यह मैंने यूज किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को गारंटी से बता सकता हूँ, और सच में बहुत फायदा होता है। इसी तरह से ये बता रहे हैं कि जो भी पुराना बीमारी रहता है, जिसमें धातुएं शीर्ण हो गई है, जीर्ण हो गई हैं और वीक हो गई हैं, उनको देना है, बल देना है, बृहण करना है और रसायन करके ताकत देना है। इस तरह से ताकत देना है कि वो लाइफ लॉन्ग मजबूत रहे। अब ऐसा बताया कि शीर्यते तत् शरीरम, जो हर समय नष्ट होता है वो शरीर है। तो यह प्रोसेस को ठीक करना, जो शरण का कार्य है उसको नया बनाना, यह कार्य, और वो भी फास्ट करना। पेशेंट जब बीमार होके आते हैं ना, तो उनके पास टाइम नहीं होता। वो कोई भी डॉक्टर के पास आते हैं तो अपेक्षा से आते हैं कि हमें जल्दी रिकवरी करना है, जल्दी ठीक होना है, तो यह ठीक होता है। एक बार एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे, भारतीय विद्यापीठ के गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनका ना बाइक से जा रहे थे, तो उनका ना गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनको आयुर्वेद पे भरोसा नहीं था। जाते हुए किसी बाइक वाले ने ठोक दिया पीछे से, और वो गिर गए और उनका स्पाइनल इंजरी हो गया, और वो बेड पे लेट गए। उनका ऑपरेशन वगैरह किया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अब नहीं चल सकते, हम ट्राई करेंगे, इनको पेन किलर देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक होंगे तो होंगे। स्पाइनल इंजरी कभी ठीक नहीं होता एलोपैथी के साइंस से। वो बोलते हैं कि इरिवर्सिबल चेंजेस है। आप ये केकड़े का सूप पीजिए, अंडा खाइए, नॉनवेज खाइए, ऐसे वो बोल देते हैं, लेकिन रिकवरी नहीं होता। तो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होके उनके कोई रिश्तेदार थे जो मेरे पेशेंट थे, ये 2004 की बात है। तो मेरे को लेके गए, मैंने उनको, क्योंकि किताबों में पढ़ा था और सर के क्लिनिक में देखा था, कर्माभ्यास हुआ ही था, मतलब देख देख के सीखा हुआ ही था, मैंने उनको यही दिया, स्वर्ण मालिनी वसंत दिया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, पेशेंट 7 दिन में इतना अच्छा रिकवरी हुआ कि खुद बाइक चला के आया, मेरे क्लिनिक में मिलने आया। और वह बोला कि डॉक्टर साहब, आप बीएमएस डॉक्टर, मैं एमडी भी नहीं था, आप बीएमएस डॉक्टर हो, मुझे आयुर्वेद वालों पे भरोसा ही नहीं था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन आज मैं चल रहा हूँ, मतलब मुझे इतनी नई ताकत आ गई है कि मैं बाइक चला के आ रहा हूँ। तो यह आयुर्वेद जो ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है, उनके वजह से मुझे भरोसा हुआ है, और वो पेशेंट का जिंदगी अच्छा हो गया, उनके 2 बच्चे भी हो गए, मतलब नर्व्स भी इतने अच्छे हो गए कि संतान उत्पत्ति भी हो गई उनकी। तो यह सारा कार्य है, यह प्रैक्टिकल, केवल थ्योरेटिकल बताने वाली बात नहीं है, यह प्रैक्टिकली प्रूवन है कि स्वर्ण मालिनी वसंत देने से स्पाइनल इंजरी या फिर इंटरनल जो मस्कुलर इंजरी रहती है, मसल्स की इंजरी, वह सबको ये जल्दी रिकवर करता है। तो अबरक भस्म, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये बहुत अच्छे दवाइयां हैं। उसी तरह से जब क्षय का रोग रहता है, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें जंतुओं का प्रवेश होता है, तो जंतुओं को मारने के लिए कोई तो दवाई चाहिए। तो स्वर्ण भस्म जो रहता है वो जंतुग्न है, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को मारने के लिए स्वर्ण भस्म इसमें डाला हुआ है। मौक्तिक भस्म का भी यही काम है कि क्षय के जो जंतु रहते हैं, ट्यूबरकुलाइन, बेसिलाई रहते हैं, उनको ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव जितने रहते हैं वो सबको मारने का काम स्वर्ण मालिनी वसंत करता है। इसमें जो घटक द्रव्य है, हिंगुल है, वह भी जंतुग्न है, मतलब एंटीबायोटिक का कार्य करता है और बहुत अच्छा काम करता है। इसमें खरपर है, उसका कार्य भी यही रहता है, रसायन कार्य करना, धातुओं को बल देना, नर्वस सिस्टम को ताकत देना। उसी तरह से ऐसा हो रहा है कि कभी कभी ना फीवर इस तरह से आता है कि फीवर ना जाता ही नहीं है, ऐसे चिपक जाता है फीवर, बार बार फीवर आ रहा होता है, और पुनरावर्तक जो ज्वर बोलते हैं, हम लोग दवाइयाँ देते हैं, ठीक होता है, फिर से वो ज्वर आ जाता है। तो उस अवस्था में भी अगर स्वर्ण मालिनी वसन दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन
ज्वर का जब वेग है बहुत ज्यादा, जब फीवर है, तब नहीं देना चाहिए। उस टाइम पे ज्वरग्न दवाइयां देनी है, जैसे त्रिभुवन कीर्ति, महाज्वरांकुश रस, ये सब देना है। जब फीवर कम डिग्री में रहे, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहे, इंटेंसिटी, तब ये स्वर्ण मालिनी वसंत देने से फायदा होता है। इसका आप लोग ध्यान दीजिए। और स्वर्ण भस्म देना अच्छा रहता है ऐसे अवस्थाओं में, या सिद्ध मकर ध्वज देना भी बहुत अच्छा रहता है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी ऐसे बीमारियां रहती हैं कि बाहरी मतलब वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से जो अपना शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम है, वह उसमें ना बहुत ज्यादा कार्य होने लगता है। तो जो अपने लिम्फ नोड रहते हैं, गले के पास रहते हैं, एक्जिला में रहते हैं, इंग्वाइनल रीजन में रहते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। तो सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी, एक्सिलरी लिम्फोडेनोपैथी, लिम्फ नोड सूज जाते हैं, इंग्वाइनल लिम्फोडेनोपैथी। तो उसमें डब्ल्यूबीसी जो रहते हैं ना, और प्लेटलेट्स, वो जितने भी बैक्टीरिया, वायरल, वायरस रहते हैं, उनसे वो युद्ध होता रहता है। तो उसकी वजह से फीवर आता है, जब लिम्फोडेनोपैथी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट अगर बहुत वीक है, कमजोर है, तो स्वर्ण मालिनी वसंत अगर दिया जाए, तो लिम्फोडेनोपैथी को वो ठीक कर देता है और शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ा देता है। मतलब अपने सोल्जर्स जो हैं, डब्ल्यूबीसी वगैरह, उनको मिसाइल की ताकत और एयरफोर्स की ताकत ये दे देता है। तो उसके वजह से जितने भी शत्रु हैं, जो मतलब बाहरी शक्तियां हैं, वायरस और बैक्टीरिया के रूप में, उन सबको ये मार के ये जीत जाता है। और ये कंडीशन जब कृश इंसान है, दुर्बल इंसान है, तब ज्यादा फायदा होता है। और इसके साथ में अगर इंसान मजबूत है, मोटा है, और उसको उसको लिम्फ नोड वगैरह हुआ है, लिम्फोडेनोपैथी हुआ है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आया है, एनलार्जमेंट हुआ है, तो उसमें जसद भस्म अगर दिया जाए तो ज्यादा फायदा करेगा। मतलब स्वर्ण मालिनी वसंत से ज्यादा जसद भस्म उसमें काम करता है। उसी तरह से जीर्ण ज्वर जब रहता है, जो क्रॉनिक फीवर है, उसमें क्या होता है कि प्लीहा वृद्धि हुई रहती है, स्प्लीनोमेगैली हुआ रहता है, या अग्निमांद्य की अवस्था रहती है, अग्नि बढ़ता ही नहीं है, और रुक्ष तेज बहुत ज्यादा बढ़ता है। रुक्ष तेज का मतलब चरक संहिता में ऐसा बताया है कि जो तेज होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहता है, और वो धातुओं में चला जाता है। और जीर्ण ज्वर से धातु पाक की अवस्था भी होने का डर रहता है। धातु पाक हो गया तो फिर दोष पाक तो ठीक है, दोषों का पाक हो रहा है तो इंसान बच जाएगा, लेकिन धातु में पाक होने के बाद जो चेंजेस होने लगते हैं, तो असाध्य अवस्था आने लगती है, अरिष्ट सूचक लक्षण आने लगते हैं। ऐसे सारे कंडीशन में अगर स्वर्ण मालिनी वसंत दिया जाए, जीर्ण ज्वर में जब धातुगत अवस्था है और अग्निमांद्य है, रुक्षता है बहुत ज्यादा, तो मक्खन के साथ देना है। और मक्खन भी जो रहता है ना, उसका कार्य ऐसा होता है कि उसमें ना जो मज्जा की अग्नि है, उसको प्रदीप्त करने की ताकत रहती है मक्खन में। जो श्री कृष्ण भगवान जो थे, वह मक्खन क्यों खाते थे? क्योंकि उनका वो बहुत ही मतलब बुद्धिमान थे, मज्जा धातु उनकी बहुत अच्छी थी। और मक्खन बनता है ना, वो क्यों बनता है, मक्खन कैसे बनता है? तो पहले गाय घास खाती है, तो उस पे एक अग्नि की क्रिया होती है। उसके बाद में वो पेट में जाता है, गाय के पेट में, तो उस पे एक अग्नि की क्रिया होती है। फिर जब दूध निकालते हैं तो मंथन संस्कार, उस टाइम पे एक अग्नि की क्रिया होती है। फिर दूध को तपाते हैं, फिर दही बनाते हैं, फिर दही बनाने के बाद फिर मंथन करते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे जो अग्नि की क्रिया हो रही है, तो जो उस पे 6 अग्नि जब हो जाती है, तब वो मक्खन बनता है। तो उसी तरह, और अपना जो 7 धातु हैं, उसमें छठवां जो धातु है वो मज्जा है। तो मक्खन जो रहता है वो मज्जा धातु पे काम करता है। और स्वर्ण मालिनी वसंत भी जो है, वो मज्जा की अग्नि को प्रदीप्त कर देती है, और मज्जा पे ज्यादा ये काम करती है। दूसरी धातु पे तो करती ही है, लेकिन मज्जा पे करती है। तो इसीलिए ना, इसको मक्खन के साथ अगर दिया जाए, तो मक्खन जो होता है वो स्निग्ध रहता है, और स्निग्ध रहता है तो मज्जा को बल देता है। इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत का ज्यादातर उपयोग करते हैं तो अनुपान मक्खन रखना चाहिए। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। या दूध की मलाई जो रहती है, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो जो शीत पूर्वक ज्वर है, मतलब ठंडी बज के बुखार आ रहा है, या आंतरिक ज्वर है, मतलब एंटरिक फीवर है, या फिर सन्निपात ज्वर है, मतलब तीनों दोषों से उत्पन्न अलग अलग 13 प्रकार के जो सन्निपात ज्वर है, वो सारी अवस्थाओं में अगर स्वर्ण मालिनी वसंत रस दिया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें पारागंधक नहीं है, तो मतलब इसमें स्वर्ण भस्म है, मोती भस्म है, फिर हिंगुल है, काली मरीच है, और खरपर है। तो यह ना स्वर्ण कल्प के अंडर में ही आता है। और दवाइयाँ ज्यादा महंगी नहीं रहती, 5 रुपए की तो एक गोली आती है। तो सुबह शाम अगर 5-5 रुपए की गोली खा रहे हैं, मतलब 10 रुपए की पर डे की गोली हो रही है, तो इतना महंगा भी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि बहुत महंगा दवाई है। कम मतलब आयुर्वेद की दवाई एलोपैथी की दवाइयों से तो सस्ती हैं। एलोपैथी में लोग जाते हैं तो लाखों का बिल बनता है हॉस्पिटल में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। लेकिन आयुर्वेद की इतनी अच्छी दवाई है, जो मतलब रिजनेबल रेट पे भी पड़ती है, और पेशेंट को ज्यादा रिकवरी करती है, एकदम रीजनरेट कर देती है शरीर को। तो इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए।
उसी तरह से जो पुराना ज्वर है या जो ऐसा हट्टी ज्वर है, मतलब हट हट करके जिद पकड़ के ठंडी बज के बुखार आ रहा है और कंटिन्यू रह रहा है, तो उसमें ना सोमल के कल्प दिए जाते हैं, लौह कल्प दिए जाते हैं, या कोयनेल के कल्प दिए जाते हैं, जो आयुर्वेद के अलग अलग द्रव्य दिए जाते हैं। तो उनसे अच्छा स्वर्ण मालिनी वसंत सेफेस्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छा फायदा करते हैं। और प्लीहा की वृद्धि भी हुई है, स्प्लीनोमेगैली, तो ये रक्तवत स्त्रोतस को अच्छा कर देता है। रक्तवत स्त्रोतस में जितने भी जंतुओं का संसर्ग है वो अच्छा हो जाएगा, तो जो इन्फ्लेम्ड स्प्लीन है वह ठीक हो जाएगा, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर धातु क्षय जो रहता है वह दो टाइप का रहता है। आप लोगों को पता है, राजयक्ष्मा व्याधि में बताया है कि प्रतिलोम क्षय और अनुलोम क्षय। अगर पेशेंट प्रमित अन्न खा रहा है, रुक्ष अन्न खा रहा है, वेगों को धारण कर रहा है, किसी ना अग्निमंद हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अति साहस कर रहा है, किसी ना किसी वजह से रस धातु अच्छा नहीं बन रहा, रक्त धातु नहीं बन रहा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये अगर अच्छा नहीं बन रहा है तो अनुलोम क्षय हुआ रहता है। और प्रतिलोम क्षय में क्या होता है, अति मैथुन करने की वजह से शुक्र धातु का क्षय होता है। शुक्र धातु का क्षय होगा तो सारे धातु क्षय हो जाते हैं। तो अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय, इसकी वजह से जो क्षय होता है या धातु शोषित होते हैं, सूख गए होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको फ्रोजन शोल्डर है और यह हमारा हाथ का भाग है वो सूख गया है, मतलब शोष हो गया है, यूट्रस में शोष हो गया है, या एब्डोमेन के कोई भाग में शोष हो गया है, या हार्ट में कोई जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें शोष हो जाता है, सूख जाता है, ब्रेन में एट्रोफी हो गया है। बहुत ज्यादा जगह जहां पर शोष की कंडीशन है, जैसे सूख रहे, धातुओं का क्षय हो गया है, वो सारे कंडीशन में अगर स्वर्ण मालिनी वसंत को दिया जाए रसायन के रूप में तो बहुत अच्छा फायदा होता है, और वो जितना भी शोष की अवस्था है वो पूरा ठीक हो जाता है। इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत को देना ही चाहिए। दूसरा है कि कभी कभी रक्त प्रदर होता है स्त्रियों को, अस्त्रिकधर की कंडीशन होती है, तो खून बहुत जाता है, शरीर से इतना ज्यादा रक्त जाता है, इतना ज्यादा रक्त जाता है कि पांडुता आ जाती है, और वो स्त्री को खाना तो खिलाया जाता है लेकिन वो पचता ही नहीं है, और फिर रक्त भी नहीं बनता है, और फिर आंखों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, पूरे बॉडी में जलन हो रही होती है, और पांडुता इतना ज्यादा है, चक्कर वगैरह आता है, भ्रम होता है, धातुओं का क्षय बहुत हुआ रहता है रक्त प्रदर की अवस्था में। तो उसमें अगर स्वर्ण मालिनी वसंत वो स्त्रियों को खिलाया जाए तो यह क्या करता है, धातुओं को बल दे देगा, और मांस धातु को भी बल देगा, रक्त धातु को भी बल देगा, रसायन कार्य करता है, तो पेशेंट ना जल्दी रिकवर कर देते हैं। तो उसमें लौह कल्प जो दिया जाता है, ताप्यादि लौह, नवायस लौह, और घृत पान कराया जाता है, दाढ़ीमादी घृत, कटुकादि घृत, वो सारे घृत पान के साथ स्वर्ण मालिनी वसंत देने से तुरंत ही रिकवरी हो जाता है। और पूरा बॉडी में जो स्वेलिंग आता है, कभी कभी पांडु का उपद्रव के रूप में सर्वांग शोथ ऐसा बताया जाता है, पूरा चेहरे पे सूजन आ गई, अक्षिकुट शोथ आ जाता है, पूरे आंखों के चारों ओर सूजन आ जाती है, या अक्षिकुट शोथ होना, सर्वांग शोथ होना, पांडु के वजह से होना, या अपने स्वतंत्र व्याधि के रूप में शोथ आना, ये सारे कंडीशन में स्वर्ण मालिनी वसंत देने से धातुओं में जो क्षय हो गया है, शिथिलता हो गई है, वह सब ठीक हो जाता है और धातुओं को बल प्राप्त होता है। इसी तरह से प्रमेह व्याधि है। प्रमेह व्याधि में क्या होता है कि आविल मूत्रता बहुमूत्रता, क्लेद बहुत ज्यादा रहता है शरीर में, और उसकी वजह से जो जलीय जितने भी धातु रहते हैं वो शिथिल हुए रहते हैं, और उसमें ना लूज पना आता है, कॉम्पैक्टनेस कम हुआ रहता है, तो उसमें तुरंत रिकवरी करना है। तो वसंत कुसुमाकर रस तो बताया ही है, प्रमेह जन्य जो भी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर स्वर्ण मालिनी वसंत दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रमेह व्याधि में मैंने यूज किया है, हम लोग ग्रंथ में पढ़ते हैं कि वसंत कुसुमाकर देना है, लेकिन मैंने प्रमेह व्याधि में, मधुमेह की अवस्था में, कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, वातज प्रमेह, सभी में स्वर्ण मालिनी वसंत दिया है। बहुत अच्छा रिकवरी होता है, पेशेंट जल्दी रिकवर करते हैं। आंखों से अगर दिख नहीं रहा है, रेटिनोपैथी हो गया है, मैक्युलोपैथी हो गया है, रेटाइनल डिटैचमेंट हो रहा है, या फिर किडनीज का फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी हो रही है जो डायबिटीज के धातुओं की शिथिलता की वजह से हो रही है, उन सब में मैंने दिया है। पेशेंट को बहुत अच्छा फास्ट रिजल्ट आता है, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाते हैं और पेशेंट सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। मैंने स्वर्ण मालिनी वसंत का और बहुत जगह यूज किया है। ऐसे टीबी के पेशेंट आ रहे थे, एड्स के पेशेंट आ रहे थे, तो उन लोगों को ना वेट लॉस बहुत हो रहा था, भूख नहीं लग रहा था, CD4 काउंट कम हो जाता है, जिनको एड्स होता है, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को, तो उसमें स्वर्ण मालिनी वसंत ताप्यादि लौह के साथ मैंने दिया, तो पेशेंट का ना CD4 काउंट बैलेंस हो जाता है, और उसमें भूमि आम्ल की भी बहुत अच्छा काम करता है, CD4 काउंट अच्छा हो जाता है, पेशेंट का वेट जो कम हुआ रहता है, एक एक महीने में 8-8 किलो बढ़ जाता है, और पेशेंट एकदम मजबूत हो जाता है, धातुएं जो रहती है बलवान हो जाती है।
ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो ना पहले से वीक थे, उनकी पर्सनैलिटी नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर कोल्हापुर नाम का एक जगह है, तो लोग वहाँ क्या करते हैं कि कुश्ती करने जाते हैं, मतलब पहलवानी करके वजन बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ का कुछ खर्चा होता है कि 3-4 महीने वहाँ रहना है, और अंडे खाना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, जिम लगाना है। वो ऐसे कोल्हापुर में ऐसे जाने की प्रथा है महाराष्ट्र के लोगों की। वहां फिर बच्चे जब वहां से आते हैं तो एकदम एकदम स्ट्रांग बन के आते हैं, पर्सनैलिटी बनती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमें कोल्हापुर में जाने के बाद वजन तो बढ़ा हमारा, लेकिन फिर से कम हो गया, क्योंकि हम मेंटेन नहीं कर पाए खान पान, उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में मैंने स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग कराया उनको। तो स्वर्ण मालिनी वसंत देने से उनकी जो बॉडी थी, पर्सनैलिटी थी, वो इतनी मजबूत हुई, इतनी मजबूत हुई कि आज भी वो लोग आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर आपने हमको करके दिया, आपने हमको ऐसा जो चाहिए था वो आयुर्वेद ही कर सकता है, ऐसा वो लोग बताते हैं। आप लोग भी जो बहुत क्रुश लोग हैं उनको स्वर्ण मालिनी वसंत दे के देखिए। आप 3 महीना दीजिए कंटिन्यू, और मक्खन के साथ दीजिए और दूध पिला दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शुक्र का नाश करने की बहुत लोगों को आदत रहती है। अगर वो शुक्र नाश नहीं होगा, मतलब मास्टरबेशन, हस्त मैथुन नहीं करेंगे, तो उनको नींद ही नहीं आती है, मानसिक कमजोरी भी रहती है, और नसों में भी कमजोरी रहती है, और उनको एक आदत पड़ जाती है, गंदी आदत पड़ जाती है कि शुक्र को निकालना है। तो उसकी वजह से बार बार इच्छा होती है। जैसे अग्नि बढ़ जाता है ना, अग्नि बढ़ने में मतलब वहां काम की इच्छा, काम की अग्नि बढ़ गई, तो उसको दबाएंगे तो और इच्छा होती है। तो ये लोगों को ना स्त्रियों में बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, बार बार मतलब मैथुन करना है, उन्हीं स्मरण करना है, 24 घंटे स्त्रियों से बात करना है चिपक चिपक के, या उनसे गुप्त बात करना है, या फिर उनसे ऐसी बातें करना है जो नहीं करना चाहिए, और स्त्रियों के बारे में ही सोचना है। ऐसे करने से शुक्र स्खलन जल्दी हो जाता है, शुक्रपात जल्दी होता है। स्त्रियों का स्मरण किया तो शुक्र निकल जाता है। ऐसे सारे कंडीशन जब रहते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारे कंडीशन में शुक्र ज्यादा निकलने से मानसिक रूप से भी वो बहुत विकृत होते हैं, और वो जो पेशेंट रहते हैं ना, वो नजरें नहीं मिला पाते हैं। जब वो जो क्षय होता है, शुक्र क्षय होता है, उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होता है, घबराहट होती है, समाज में वो बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे जो बच्चे लोग आते हैं तो शुक्र क्षय बहुत रहता है, उनको हर समय डिप्रेशन रहता है कि हमारा शुक्र निकल गया। फिर रात को उनको खाया पिया जो खाया है उससे फिर शुक्र बनेगा, जितना भी बनेगा वो निकाल देंगे, और 3-3 बार 4-4 बार शुक्र क्षय होता है। ऐसे सारे कंडीशन में सब धातु जब वीक हो जाती हैं, मतलब एक तरह से क्षय ही होता है, उसमें स्वर्ण मालिनी वसंत अगर ब्रह्मचर्य का पालन करके दिया जाए, और अष्ट मैथुन ऐसा बताया शास्त्रों में कि स्त्रियों से चुपचाप चुपके से बात करना, स्त्रियों के साथ बैठना, स्त्रियों के साथ खेलना, यह सब जो है इससे दूर रह के, अष्ट मैथुन के दूर रह के अगर स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा शुक्र बनता है, सभी धातुओं की पुष्टि हो जाती है, मांस धातु की पुष्टि होती है, मज्जा धातु की होती है, शरीर ओजस्वी तेजस्वी बन जाता है। इसका इसलिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैथुन की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है और उसकी प्रेमिका नहीं मिल रही है, ऐसी स्त्रियों में भी हो रही है कि उसका हस्बैंड नहीं मिल पा रहा है, या उसको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो मेंटली ना वो डिप्रेशन में जाते हैं, या इरिटेटेड हो जाते हैं, या एक उन्माद की अवस्था आ जाती है। तो उसमें क्या करना है कि स्वर्णमालिनी वसंत को मेद्य दवाइयां जैसे ब्राह्मी हो गया, जटामांसी हो गया, और ऐसे शामक दवाइयां, सूत शेखर रस हो गया, उनके साथ स्वर्ण मालिनी वसन दिया जाए तो माइंड पे भी ये इफेक्ट करता है। मेद्य रसायन के साथ देने से माइंड भी एकदम शांत हो जाता है, उसमें तृप्ति की भावना रहती आ जाती है, तो फिर वो इच्छा जो रहती है उस पर कंट्रोल आ जाता है। इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही श्वेत प्रदर की अवस्था रहती है, जब ना धातुओं की क्षीणता की वजह से, कोई इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, या योनिपथ जो रहता है सर्विक्स के एरिया उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से, या कफज ग्रहणी की वजह से, या अलग अलग इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर स्वर्ण मालिनी वसंत रस दिया जाए तो यह क्या करता है कि अगर ग्रहणी है तो ग्रहणी कला को मजबूत कर देगा, मतलब वहां की जो कला है उसको अच्छा करेगा, स्त्राव अच्छा करेगा, पचन क्रिया अच्छा करेगा, नर्वस सिस्टम को अच्छा करेगा, तो अग्नि प्रदीप्त होगा। उसके साथ में जो इन्फ्लेमेशन है, स्वर्ण भस्म है, मोक्ति भस्म है, इसका ये काम होगा कि जो इन्फेक्शन है वहां पे जो भी कैंडिडा जैसे या प्रोटोजोअल जो इन्फेक्शन है उसको ये ठीक कर देगा। तो वहां पे श्वेत प्रदर में भी इसका बहुत फायदा होता है। उसके साथ स्वर्ण मालिनी वसंत को अगर देना है श्वेत प्रदर में,
तो आप चंद्रप्रभावती के साथ दीजिए, लोध्रासव के साथ दीजिए, पतरंगासव के साथ दीजिए, और योनि धावन करिए। वह सब क्रियाओं के साथ में अगर स्वर्ण मालिनी वसन दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गंडमाला जब हो जाता है, ग्वाइटर की गांठी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो गांठ जो रहती है वो जल्दी से घुलती नहीं रही है, और कभी कभी ज्वर भी होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। और कभी कभी तो उसमें ना गांठी को गलाने के लिए अगर हम लोगों ने नाग भस्म और फिर लेखनीय द्रव्यों के साथ स्वर्ण मालिनी वसंत को दिया तो वह वहां पे गांठी को गलाने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। उसी तरह से अगर हल्का ज्वर आ रहा है, वो खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है, और पूरा शरीर जो है वो सूख रहा है, ऐसे कंडीशन होती है जो लोग ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे यहाँ से लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई से यहाँ जाते हैं, ओवर एक्सर्शन बहुत ज्यादा जिनको हो रहा है, और या फिर वो काम में इतने व्यस्त हैं कि शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, पैसा कमाने या कोई भी दिनचर्या में वो ऐसे व्यस्त हैं कि अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर रिजुनिएट करना है, तुरंत ताकत देना है, तो स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो वीक पेशेंट है उनके लिए, जो पेशेंट बलवान है तो उनको यशत भस्म देना चाहिए। मैं कल परसों यशत भस्म भी बताऊंगा, तो उसमें मैं यशत भस्म का प्रयोग बताऊंगा। उसी तरह से पुराना अतिसार होता है या ग्रहणी रोग होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो अंदर की श्लेष्मल कला है वो वीक हो जाती है, और पेशेंट को ना जैसे टैंक का पानी अगर हमने खोल दिया, उसका नल खोल दिया तो पूरा टैंक का पानी बह जाता है। उसी तरह से अतिसार में क्या होता है कि ऐसे हमेशा कंटिन्यू पानी पानी बहते रहते हैं, लूज मोशन होते रहते हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑफ पेशेंट को अर्जेंसी रहते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लूज मोशन हो रहा होता है। तो उसमें ऐसे कंडीशन में तो महालक्ष्मी विलास भी अच्छा काम करता है। नारदीय लक्ष्मी विलास नहीं, महालक्ष्मी विलास उसमें काम करता है। लेकिन जब शुरुआत की अवस्था है, मतलब पुराना हो गया है और त्वचा रुक्ष हो गई है, पूरा बॉडी में वीकनेस आ गया है, शुष्कता हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो डिहाइड्रेशन से पूरी तरह से ताकत देना है, तो उसमें अगर मक्खन के साथ में स्वर्ण मालिनी वसन दिया तो बहुत फायदा होगा। यही कंडीशन और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गई तो महालक्ष्मी विलास रस का कार्य ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद में पुराना जो संग्रहणी होता है, जिसमें ग्रहणी कला बहुत वीक हो गई है, तो उसमें परपटी कल्प हम लोग देते हैं। लेकिन अगर परपटी कल्प देने के बाद भी शरीर में बल नहीं बढ़ रहा है, मांस नहीं बढ़ रहा है, तो परपटी कल्प के साथ में अगर जैसे स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी, वो सारे दवाइयों के साथ में स्वर्ण मालिनी वसंत दिया तो ये मांस धातु को अच्छा करती है, नर्वस सिस्टम को अच्छा करती है, और इंसान को मोटा ताजा बना देती है। मोटा मतलब उसके जो मांस धातु जितना रहना चाहिए उतना वो संहनन करके अच्छा बना देती है, मतलब मेद नहीं बढ़ाती है, मांस धातु को जितना चाहिए उतना प्राकृत कर देती है। उसी तरह से जो पुराना अपचन की बीमारी है, आम अविश है, उन सब में, और उनसे साम विकार जो होते हैं, जैसे आमवात की कंडीशन है, सामता के वजह से विकार हो रहे हैं और धातुओं में क्षय हो रहा है, तो वह समय स्वर्ण मालिनी वसन दिया बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जैसे अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, फिर डिजनरेटिव चेंजेस इन नी ज्वाइंट, संधिवात की कंडीशन है, डिजनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अंदर की जो गादी है वो घिस गई है, और सैनुअल फ्लूइड कम हो गया है, और फिर लिगामेंटल टेयर भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसमें ज्वाइंट्स जो रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, धातु में शिथिलता आ जाती है, हड्डियां एक दूसरे पे घिसने लगती है। तो ऐसे में जब हम बस्ती के साथ में स्वर्ण मालिनी वसंत और गुगुल तिक्तगटम, नरसिंह रसायन ऐसी दवाइयां देते हैं तो यह रीजनरेट कर देता है। अब्रक भस्म का भी रोल रहता है यहाँ पे। अब्रक भस्म ज्यादातर फुफ्फुस और मृदु अवयव पे काम करता है, और नाग भस्म भी अपना कार्य अच्छा करता है, लेकिन स्वर्ण मालिनी वसंत है तो वो और अच्छा काम करता है। स्वर्ण मालिनी वसंत एक रसायन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये पुराने से पुराना आमवत को ठीक कर देता है, और उससे जो आमवत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो मतलब उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, या फिर और भी व्याधि संकर हो गया है, अग्निमांद्य हो गया है, जो ये पैर के जो फीमर बोन है वह टेढ़ा हो गया है, टिबिया फेबुला भी टेढ़ा हो रहा है, उन सबको भी ताकत देना है, अस्थि धातु को भी ताकत देना है, मांस को भी करना है, संधियों को भी ताकत देना है, तो यह स्वर्ण मालिनी वसंत 100% काम करती है। इसमें अब जो घटक द्रव्य है उनका प्रयोग देखेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा मेरे सर का पीडीएफ है उससे मैं बताऊंगा। तो ऐसा है कि स्वर्ण है वो रसायन है, सभी धातुओं को ताकत देता है, और उत्कृष्ट रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसको उत्कृष्ट रसायन, मतलब अच्छे धातुओं को बनाता है, इसलिए रसायन का कार्य करता है। धातु अग्नि को भी अच्छा करता है, और धातु परिपोषण है, रस से रक्त बनना, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये उत्कृष्ट बनाना, सबसे बेस्ट बनाना, यह कार्य स्वर्ण भस्म करता है। फिर ये बल्य है, ताकत देता है, क्षय का नाश करता है, जंतुग्न है, बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, रक्त का प्रसादन करता है,
मोती भस्म है वो शीत वीर्यात्मक है, रक्त का प्रसादन करता है और बल्य है। रक्त का प्रसादन मतलब अच्छा क्वालिटी का ब्लड बनाता है। और फिर जो दर्द है, हिंगुल है, वह जंतु को नाश करता है और रसायन है। मरीच है वो दीपन है, अग्नि को प्रदीप्त करती है, धात्वग्नि मंद को ठीक करती है, भूताग्नि मंद को ठीक करती है, जाठराग्नि को ठीक करती है। पाचक है, आम का पचन करती है, ज्वर का नाश करती है। जो ये कल खापरी है या खरपर भस्म है, उसका काम है कि ग्रंथि की वृद्धि, जो भी लिम्फ नोड के वृद्धि हो गई है, या स्प्लीन भी है, एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, स्प्लीन भी बढ़ा हुआ है, लीवर भी बढ़ा हुआ है, जहां पर भी एनलार्जमेंट है, जिस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाता है, कोई भी ग्रंथि की वृद्धि हुई है, किसी ना किसी तरह से वहां पे इन्फ्लेमेशन है, तो वो यह खरपर के जो वसंत कल्प है ना, वो सबको नष्ट कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, जो भी इन्फेक्शन है उसको नष्ट कर देते हैं। फिर कफ दोष का नाशक है, जीर्ण ज्वर का नष्ट करने वाला है। और इसमें जब मक्खन की भावना दी है, तो मक्खन की भावना देने से बल्य है, रसायन है। धातु पोषण के कार्य में नींबू का स्वरस की भावना दी है, 95 नींबू का 95 भावना दी जाती है और 42 डेज तक किया जाता है। तो नींबू का रस जो इतना बार बार डाल डाल के जो भावना दी है, वो क्या करता है कि दीपन है, पाचन है, और यह स्वर्ण भस्म वगैरह है, इसको एब्सॉर्ब करने के लिए ताकत देता है। मतलब इसका ऐसा कार्य करता है, मतलब ये भावना देने से कि तुरंत ही एब्सॉर्ब होके तुरंत ही ताकत अपना कार्य करने लगता है। और स्वर्ण मालिनी वसंत है, ओरल बल्ले है, रसायन है, धातु परिपोषण को कार्य अच्छा करता है, जीर्ण ज्वर का नाश करता है, और दोषों में कफ और पित्त का शमन करता है। अब इसी तरह से अलग अलग अवस्थाओं में स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो इसका अनुपान है, तो त्रिकटु के साथ दे सकते हैं, सुबह शाम एक एक रत्ती, एक या दो रत्ती की मात्रा में, मतलब एक चुटकी या दो चुटकी, या स्वर्ण मालिनी वसंत का जो गोलियां आती है वो दे सकते हैं। और उसके बाद में सितोपलादी चूर्ण, अगर जैसे श्वास और कास की व्याधि है, तो अगर स्वर्ण मालिनी वसंत दे दिया, तो सितोपलादी चूर्ण और मधु के साथ और च्यवन प्राशा वलय के साथ दिया दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से धातु क्षीणता है, श्वेत प्रदर है, बहुमूत्रता की बीमारी है, या सोम रोग है, तो उसमें दो रत्ती शिलाजित और एक रत्ती वसंत मालिनी, स्वर्ण मालिनी वसंत, और धारोष्ण दूध, मतलब तुरंत गाय से निकाला हुआ जो दूध है उसके साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से मंदाग्नि के विकार है, तो भुना हुआ जो जीरा है उसके साथ में देखिए गर्म पानी पिला दिया, तो मंदाग्नि को ये ठीक कर देता है। उसी तरह से अब्रक भस्म के साथ इसका प्रयोग करेंगे, प्रवाल पिष्टि के साथ करेंगे, और हिरण का श्रृंग भस्म के साथ करेंगे, गुड़ुची सत्व के साथ करेंगे, सीतोपलादी चूर्ण के साथ करेंगे। तो जहां जहां जो जो मेडिसिन काम करती है, जैसे सीतोपलादी चूर्ण श्वास कास में अच्छा काम करती है, अब्रक भस्म जहाँ शयात्मक संप्राप्ति है, फुफ्फुस का कोई रोग है या मस्तिष्क का रोग है, वहां पे अब्रक भस्म कार्य करता है। प्रवाल पिष्टि पित्त का शमन करता है, श्रृंग भस्म हार्ट को काम करता है। जहां जहां जो जो दवाई है उसके अनुपान के साथ इसका प्रयोग किया जाए, साथ में मिक्स करके दिया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से गाय का दूध है, उसके साथ में पानी मिला के थोड़ा हल्का करके और डाइल्यूट करके पिपली डालना है, और मिश्री डाल के उसको औटाना है, और उसके साथ में जब दूध रह जाए और पानी उड़ जाए, मतलब शीरपाक, दूध का ही शीरपाक पिपली और मिश्री डाल के किया है, उसके साथ में अगर स्वर्ण मालिनी वसंत एक एक रत्ती किया सेवन किया जाए और दूध पी लिया जाए, तो रसायन कार्य करता है, पेशेंट को ब्रीहण कर देता है, पेशेंट को ताजा बना देता है, मजबूत बना देता है। जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको सफेद जीरे के चूर्ण के साथ में, मिश्री या गुड़ के साथ में, या आंवला के मुरब्बा के साथ, या गुलकंद के साथ, अगर उसके दाढ़ीमा आंवले के साथ अगर दिया जाए, या अनार के जूस के साथ दिया जाए, तो पित्त के विकारों को स्वर्ण मालिनी वसन ठीक कर देता है। अब कफ प्रकृति वाले लोग हैं या कफ के विकार हैं, तो पिपली का चूर्ण, त्रिकटु का चूर्ण, इसको अगर दे दिया जाए, तो जीर्ण ज्वर, श्वास कास, दमा और राज्यक्षमा, कफ के सारे रोग को ठीक कर देता है। अगर ज्वर नहीं है और स्वप्न दोष हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मक्खन मक्खन के साथ और मिश्री के साथ अगर स्वर्ण मालिनी वसन दे दिया जाए, तो स्वप्न दोष जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप लोग भी पेशेंट को दीजिए, स्वप्न दोष के पेशेंट बहुत आते हैं, मतलब उनको ना ऐसा रहता है, नपुंसकता जैसा फील होता है, क्लैब्यता होता है, और स्वप्न दोष बहुत होता है बच्चों को, उन लोगों को देने से फायदा होता है। अगर दूध हजम हो रहा है, तो उस क्या करना है कि मिश्री मिला के और गाय का घी मिला के, गाय का शीर्घृताभ्यासम रसायन करम श्रेष्ठम, गाय का घी और दूध के साथ अगर स्वर्ण मालिनी वसन दे दिया जाए, तो रसायन करने में ये और सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। स्त्रियों के रक्त प्रदर अगर हो रहा है स्त्रियों को, तो चावल के धोवन के साथ में अगर दे दिया जाए, जिसको हम तंडुलोदक बोलते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर पित्त जन्य दाह हो रहा है, पेशाब में लाली आ रही है, मतलब रक्त आ रहा है,
बर्निंग सेंसेशन हो गया, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, तो गुडुचि सत्व के साथ में प्रवाल चंद्रपुटी और वसंत मालिनी वसंत ये सब अगर दे दिया तो, और शहद के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। या फिर गोक्षरादि गुगुल दे दिया, चंद्र प्रभावटी के साथ दे दिया, गुडुचि सत्व के साथ दे दिया, तो बर्निंग जो मिक्चुरेशन हो रहा है वह ठीक हो जाता है। उसके साथ में और दे सकते हैं तो उशी रासव दे सकते हैं, चंदन का चंदनादि पानक दे सकते हैं, चंदन का पाउडर को मिश्री और पानी के साथ घोल के वो पिला दिया तो वो फायदा करता है। उसी तरह से गर्भवती स्त्रियों को ये देते हैं, तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसंत, सेकंड ट्राइमेस्टर में 3 3 महीने का जो ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसंत, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी वसंत, और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसंत, ये जब दिया जाता है तो बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता है। और आईयूजीआर जो रहता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, वह सबसे बहुत अच्छा फायदा होता है, पेशेंट का ग्रोथ अच्छा होता है, बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में करते ही करते हैं। धातु क्षय वाले जो भी पेशेंट है उनको अगर 41 डेज तक इसका प्रयोग किया जाए तो धातुएं पुष्ट हो जाती है, पेशेंट बलवान हो जाता है। तो यह रसायन जो है, इसको स्वर्ण मालिनी वसंत को रसायन बोला है। तो यह रसायन है, यह जीर्ण ज्वर में अच्छा काम करता है, सप्त धातुगत ज्वर में अच्छा काम करता है, राजयक्ष्मा में अच्छा काम करता है, और रोग छूटने के बाद जो कमजोरी आई है, जनरल डेबिलिटी आई है ड्यू टू कोई बीमारी, कोई ग्रहणी रोग हो गया है, किसी को ज्वर हो गया है, राजयक्ष्मा हो गया है, उसकी वजह से जो धातुओं में क्षीणता आने से जो प्रॉब्लम है उसमें ये फायदा करता है। स्त्रियों के श्वेत प्रदर में अच्छा काम करता है, पांडु रोग में अच्छा करता है, संग्रहणी रोग में अच्छा करता है, नॉर्मल ग्रहणी रोग में अच्छा करता है, अग्निमांद्यता में अच्छा करता है, गंडमाला में अच्छा करता है। कभी कभी अंत्र का क्षय हो जाता है, मतलब वहां पे शोष जैसी इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस होती है, उसमें इसको देने से फायदा होता है। फिर जो प्लूरेसी की कंडीशन होती है, या जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है उसमें अगर स्वेलिंग आ गया है लंग्स के, उसमें अच्छा काम करता है। पेरिकार्डाइटिस, हृदय के जो आवरण रहता है पेरिकार्डियम, उसमें अगर स्वेलिंग आ गई, या मेनिंजियल फीवर है, मेनिंजाइटिस हो गया है, उसमें भी यह स्वर्ण मालिनी वसंत दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या बाल शोष होता है, जो कवशियोरकर या मैरेस्मर जैसे कोई बीमारियां रहती है जिसमें बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चों का जो क्षय होता है बाल शोष, उसमें अगर इसका प्रयोग किया जाए तो बच्चों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ऐसा एक रिसर्च हुआ था पुणे में, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके बच्चे ना माल नरिश थे बहुत ज्यादा, तो उनपे ना स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग कराया गया, क्लिनिकल ट्रायल कराया गया, मक्खन के साथ या दूध के साथ स्वर्ण मालिनी वसंत देना है। तो एक एक महीने के बाद जब बच्चों का देखा गया तो उनका ग्रोथ अच्छा होने लगा, उनका वेट बढ़ने लगा, उनका जो डिलेड माइलस्टोन था वो सब अच्छा होने लगा। तो इसलिए स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग शोष रोग में जरूर होता है। यह क्या करता है कि शरीर को बल वर्ण युक्त कर देता है, पुष्ट कर देता है। तो यह स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, फिर बालकों के लिए, वृद्धों के लिए, गर्भिणी के लिए, हर तरह के पेशेंट को देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और हर सीजन में दिया जा सकता है, और हर प्रकृति के इंसान में दिया जा सकता है। इसके लिए ये नहीं देखना है कि पित्त प्रकृति को नहीं देना, कफ वाले को नहीं देना, हर को दे सकते हैं यह। इसीलिए स्वर्ण सर्व रोगे वसंता ऐसा बताया। और यह जो है प्रतिकार शक्ति बढ़ा देता है। कभी कभी क्या होता है कि कुचला जो रहता है, कुपिलू, उसकी दवाइयां दी जाती है जो उत्तेजना देती है, जैसे वात विकारों में दिया जाता है, तो वह क्या रहता है, टेम्पररी रहता है, कुचला वाली दवाइयां। लेकिन स्वर्ण मालिनी वसंत से जो उत्तेजना मिलती है नर्वस सिस्टम को, और जो नर्व्स का हीलिंग होता है, नर्व्स जो मजबूत होते हैं वो परमानेंट रहते हैं। और तो स्पाइनल इंजरीज जो बड़ी बड़ी रहती हैं, और उसकी वजह से जो पेशेंट हैंडीकैप हुआ रहता है वो सब रिकवर हो जाता है। और यह बहुत अच्छा पाचन करता है, दीपन करता है, मंदाग्नि के लिए प्रयोग करते हैं, और पाचक रस की उत्पत्ति अच्छा करता है। तो अजीर्ण अवस्था जब हो रही है बार बार, और पेशेंट को आमाजीर्ण हो रहा है, विदग्धा जीर्ण हो रहा है, विष्टब्धा जीर्ण हो रहा है, अवस्था पाक मतलब मधुर अवस्था पाक वीक होने से आमाजीर्ण हो रहा है, अगर अम्ल अवस्था पाक वीक होने से विदग्धा जीर्ण हो रहा है, और कटु अवस्था पाक वीक होने से विष्टब्धा जीर्ण हो रहा है। तो यह क्यों होता है? क्योंकि पाचक रस की उत्पत्ति अच्छे से नहीं हो रही है। तो यह क्या करता है, पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा करता है, तो तीनों तरह का अजीर्ण है वो ठीक कर देता है। उसके वजह से क्या होता है कि आहार रस अच्छा बनेगा। और मधुर अवस्था पाक के बाद क्या बनता है, तो कफ दोष अच्छा बनता है। अम्ल अवस्था पाक के बाद क्या बनता है, तो पित्त दोष अच्छा बनता है। कटु अवस्था पाक के बाद क्या बनता है, तो वायु दोष अच्छा बनता है। तो दोषों को अच्छा क्वालिटी का बनाना, यह सब ये जो है स्वर्ण मालिनी वसंत रस से होने लगता है।
पाचन क्रिया अच्छी होने लगती है, रस रक्त मांसमेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये धातु अच्छे बनने लगते हैं, बल्य होता है, रसायन होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और स्वर्ण है वो कीटाणुनाशक है, राजयक्ष्मा के कीटाणुओं को ये नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। राजयक्ष्मा में क्या रहता है, सुबह सुबह पसीना बहुत ज्यादा आता है, यह एक पेशेंट का कंप्लेंट रहता है हर समय। तो उसमें अगर प्रवाल चंद्रपुटी दे दिया और गुड़ुचि सत्व दे दिया, तो सुबह जो पसीना आने वाला जो सिम्टम है, और स्वर्ण मालिनी वसन दे दिया, गुड़ुचि सत्व, प्रवाल चंद्रपुटी जो रहता है भस्म, या पिष्टि, प्रवाल पिष्टि, वह दे दिया ना, तो पेशेंट का जो सुबह पसीना आने वाला है वह ठीक हो जाता है, बुखार की गर्मी भी कम हो जाती है, पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। कभी कभी मलेरिया का फीवर रहता है, या टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया का फीवर रहता है, तो ये बुखार जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है, पेशेंट को पांडुता रहती है, वीकनेस रहता है, ज्वाइंट पेन रहता है, अन्न में अरुचि रहती है, अग्निमांद्यता रहता है, और प्रतिकार शक्ति बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, प्लीहा जो रहता है वो बढ़ जाता है। तो प्लीहा स्प्लिनोमेगाली हो गया है तो रोहितका रिष्ट के साथ दे सकते हैं, या शरपुंखा के चूर्ण के साथ इसको दे सकते हैं। मलेरियल फीवर में भी अगर ज्वरग्न दवाइयों के साथ स्वर्ण मालिनी वसन दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। और स्वर्ण और मोती है इसमें, तो इसीलिए ना यह ज्वर को नाश कर देता है, और प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, विष का नाश करता है, और रसायन का कार्य करता है। अब कभी कभी रक्त प्रदर में बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो गया है, स्त्रियां कमजोर हो गई हैं, कांतिहीन हो गई है, भूख नहीं लगती है, ऐसे एनीमिक स्त्रियां बहुत आती हैं आप लोगों के ओपीडी में, निरुत्साहित हो जाती हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मूड स्विंग होते हैं, हाथ पैर में दर्द हो रहा होता है, एनीमिक स्त्रियों के बात बता रहा हूँ, हैवी मेंसेस आ रहे होते हैं, या ऐसे भी खून की कमी रहती है, मेंसेस का अगर नहीं प्रॉब्लम रहा तो किसी ना किसी वजह से फिर हाथ पैर में सूजन आती है, पूरा चेहरे पे सूजन आती है, कोई काम नहीं करने को मन करता, थकावट बहुत ज्यादा होती है, ग्लानी होता है, मानसिक क्लम होता है, ऐसे सारे कंडीशन में स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करेंगे, एनीमिया जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, धातुओं को बल मिलता है, स्त्रियां एकदम खुश हो जाती है, उनका चेहरे का सौंदर्य बढ़ जाता है, मेंसेस अच्छे आने लगता है, क्योंकि धातुओं को बल मिलता है। स्त्रियों का रक्त श्वेत प्रदर में यह क्या करता है कि योनि से श्लेष्मिक कला को, वहां जो भी इन्फ्लेमेशन वगैरह है उसको नष्ट कर देता है, श्लेष्मिक कला को मजबूत कर देता है, तो फिर यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह से शुक्र नाश जो करते हैं, शुक्र का क्षय करते हैं आप प्राकृतिक रूप से हस्त मैथुन करके, या पॉर्न वीडियोस, एडल्ट वीडियोस देखने से, तो वह इंसान में भय वगैरह रहता है, तो यह स्वर्ण मालिनी वसन देने से नसों में ताकत आ जाती है, धातुओं की पुष्टि हो जाती है, तो इस शुक्र को बलवान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पुराना अतिसार, पुराना संग्रहणी, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी आंखों की प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा चिपचिपा चिपचिपा आंखों से वो कचरा निकलता रहता है, आंखों में लालिमा रहती है, कंजक्टिविटिस होता है, आंखें कमजोर हो रही होती है किसी ना किसी व्याधि की वजह से, चश्मा लग जाता है, आंखें कमजोर हो रही है, तो वहां पे मज्जा धातु को अच्छा करना है, आंखों का रोशनी बढ़ाना है, तो सप्तामृत लो, या वृहत वास्कादि कषाय के साथ जो भेषज रत्नावली में है उसके साथ में स्वर्ण मालिनी वसन देने से आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है, और आंखों में जो भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, वह सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से मस्तिष्क की कमजोरी होती है, जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग रहते हैं ना, वो लोग का इतना काम ज्यादा, वर्कलोड इतना ज्यादा होता है कि उनको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, लेकिन वो लोग ना बहुत ज्यादा थक जाते हैं। या अध्यापक लोग रहते हैं वो भी ब्रेन का काम करते हैं, साइंटिस्ट लोग, जो इंजीनियर लोग जो बहुत ज्यादा ब्रेन का काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, तो उनको ना घी के साथ या मक्खन के साथ स्वर्ण मालिनी वसन दे दिया जाए, तो ब्रेन को ताकत मिलती है, ब्रेन का ताकत, मस्तिष्क की कमजोरी ठीक हो जाती है, उनका वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है, काम करने की शक्ति, आईक्यू लेवल, यह सब बढ़ जाता है। मेद दवाइयों के साथ में उसके अनुपान के साथ दे दिया तो वह ठीक हो जाए। या फिर कमजोरी की वजह से सिर दर्द हो रहा है, तो मक्खन के साथ या मिश्री के साथ देने से बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है। स्वर्ण मालिनी वसंत पे मैं 4 दिन कंटिन्यू बता सकता हूँ, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, हमें क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन में भी आना है। मैं सभी लोगों को नमस्ते बोल देता हूँ। मैं कंटिन्यू 52 मिनट बोल दिया, अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं सभी को नमस्ते बोल देता हूँ, फिर इंटरेक्टिव सेशन में हम मिलेंगे। डॉक्टर गंगवार सर प्रणाम आपको, डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजपूत जी प्रणाम आपको, डॉक्टर गोपाल कुमार जी प्रणाम आपको, डॉक्टर लीलाधर साहू जी प्रणाम आपको, डॉक्टर गोमतेश जी प्रणाम आपको, डॉक्टर अवंतिका जी प्रणाम आपको, डॉक्टर उषा जी प्रणाम आपको, नमस्ते सभी को। डॉक्टर प्रकाश सिंह जी प्रणाम आपको। सर आपको जो कोरोना हुआ था ना डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, अगर आपने अभी रसायन के रूप में स्वर्ण मालिनी वसंत लिया, तो आपका ना पूरे धातुओं में ताकत आ जाएगी, इसका प्रयोग करिएगा।
राजन जी बोल रहे हैं कि पुनर्भव चिकित्सा इन एनी जीर्ण व्याधि एज यूजुअल ट्रीटमेंट आई यूज इट इन सूक्ष्म औषधि फॉर्म अफोर्डेबल इजिली पैलेटेबल इन ऑल एज ग्रुप। जी सर, आपने जो सूक्ष्म औषधि पे लेक्चर दिया था वो बहुत ही अच्छा था सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो ये बताया अपुनर्भव चिकित्सा, इसका उपयोग सब लोग करेंगे ऐसा मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। इसका सच में बहुत फायदा होता है, सर भी बता रहे हैं। डॉक्टर दीपा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद रावत जी प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं कि एलादीवटी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं सर, बहुत सेफ मेडिसिन है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये स्वर्ण मालिनी वसंत भी दे सकते हैं। विनोद रावत जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्जेन जी प्रणाम आपको। डॉक्टर सपना जी प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी जो पूछ रही है ना वो मैं बाद में बताऊंगा अभी, क्योंकि क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन में बताना है हमें। हिमांशु गुप्ता जी आप बोल रहे हैं आपको चरण स्पर्श, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हो मेरी तरफ से, आपका प्रैक्टिस दिन दुगना रात चौगुना प्रोग्रेस करे, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रकाश सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश कुमार जी प्रणाम, नमस्ते सर आपको, बहुत दिन के बाद आप आए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है सर। डॉक्टर जॉली जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीत गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी प्रणाम, नमस्ते सर। डॉक्टर सिद्धार्थ जी प्रणाम आपको। आप लोग इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा, आप लोग मल्टी बिलियनियर होने वाले हैं। मर्सिडीज और ऑडी कार आप लोग के घर के बाहर रहने वाली है, इसलिए ना आप स्वर्ण मालिनी वसंत का प्रयोग करिए, सारे प्रॉब्लम को ये ठीक कर देता है, दांतों को बल देता है। डॉक्टर हरजीत सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रेणु पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनी शर्मा जी प्रणाम नमस्ते। डॉक्टर अनिल सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर निगम जी प्रणाम। श्रुति जी प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनदीप जी का क्वेश्चन है कि कितनी और स्पाइनल प्रॉब्लम में कौन से औषधि के साथ दे, तो अब्रक भस्म, मैं स्पाइनल इंजरी पे एक लेक्चर लेने वाला हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ कि एक एक दो दो रत्ती की गोलियां आती हैं, मतलब 125 mg या 250 mg की गोलियां आती हैं, उसके साथ उसका उतना डोज रहता है। और स्पाइनल प्रॉब्लम में क्या करना है कि अब्रक भस्म के साथ देना है, मक्खन के साथ देना है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और हर स्पाइनल प्रॉब्लम में थोड़ा व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा देना है, जो व्याधि है दोष दृष्टि है उसके हिसाब से चिकित्सा करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर जॉली जी प्रणाम आपको। गर्भिणी में थर्ड ट्राइमेस्टर में दिया जाता ही है डॉक्टर जॉली जी, इसको दिया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर जगपाल सिंह जी प्रणाम। और ये पारा का कल्प नहीं है, रस कल्प नहीं है, सेफ मेडिसिन है, आप लोग इसको दीजिए। डॉक्टर ठाकुर जी पूछ रहे हैं कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है? 7 दिन में, या किसी किसी को 7 दिन में रिजल्ट आता है, किसी किसी को 1 महीने में रिजल्ट आता है, और हम लोग 3 3 महीना तक चलाते हैं, सारे पेशेंट को फायदा होता है। डॉक्टर अमन सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता वशिष्ठ जी प्रणाम दीदी, प्रणाम डॉक्टर जी। डॉक्टर मुकेश जी प्रणाम आपको। प्रेगनेंसी में श्वेत प्रदर होने पर स्वर्ण मालिनी वसन दे सकते हैं? हाँ जी, मैंने वही बताया, श्वेत प्रदर में दे सकते हैं। डॉक्टर वैद्य अवंतिका सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी प्रणाम आपको। प्रियंका राजपूत जी पूछ रही हैं कि बच्चों में डोज क्या होती है? बच्चों में एक रत्ती 125 mg आप चटा दीजिए। स्वर्ण प्राशन तो कराते ही हैं, तो स्वर्ण प्राशन के जैसे इसको भी कराइए, प्राशन मधु में मिक्स करके, घी में मिक्स करके, और इसको चटा दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। बच्चों का अगर ग्रोथ अच्छा करना है, मतलब बच्चों को बल बल और ये बुद्धि वगैरह देना है, बच्चों को मजबूत बनाना है, तो स्वर्ण मालिनी वसन का प्रयोग करने से फायदा होता है। मंगला जी पूछ रहे हैं कि माल नरिश में देते हैं कितना डोज, तो 1 से 2 गोलियां जो आती है 125 mg की, बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं, एक रत्ती देने से फायदा होता है। देखिए अनीता जी भी बता रही हैं 1 पिंच ओनली, उतना मात्रा सफिशियंट होता है, अगर ज्यादा भी दे दिया तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी को जितना चाहिए उतना ले लेगा, बाकी निकल जाएगा यूरिन के थ्रू। प्रियंका जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता जी ने देखिए यूज किया है स्वर्ण मालिनी वसंत, अभी इंटरेक्टिव सेशन शुरू होने वाला है, वहां हम लोग मिलते हैं। डॉक्टर अनीता जी, मुकेश जी, बलविंदर जी प्रणाम आपको। डॉक्टर भोला सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय कुमार जी प्रणाम आपको। सबको नमस्ते प्रणाम करने में लेट हो रहा है, हम ना बाद में लाइक वगैरह करेंगे। डॉक्टर गायत्री जी प्रणाम आपको। कॉन्स्टिपेशन में प्रेगनेंसी में क्या दें, तो ये जो रहता है गंधर्व हृत की, वह देने से फायदा होता है। गंधर्व हृत की सेफ मेडिसिन है प्रेगनेंसी में, अनुलोमक द्रव्य। अभी मैं लेक्चर यहाँ बंद करता हूँ, इंटरेक्टिव सेशन में आप लोग आ जाइए। आज मैंने पासवर्ड बदल दिया है, तो पासवर्ड बदल के आइए आप लोग, वहां पे ज्वाइन हो जाइए जूम के मीटिंग में।
बलविंदर जी प्रणाम आपको। मैं अब वहां पे मिलते हैं हम लोग, इंटरेक्टिव सेशन में हम सब मिलते हैं, वहां मिलिए।